Ma'am. As we all know, Ma'am Mahariaz is a senior UI and UX designer at Aura Digital Agency. Today, she will guide us about auto layout and Figma. So, without any further delay, let's get beneficial from Ma'am Mahariaz's experience. You might please take the start now, ma'am. Hello, Assalamualaikum everyone. How are you? Acha. So today our topic is auto layout. What is auto layout? Maybe some of you people know about it. Basically auto layout क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं और कहाँ इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। ये आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह। फिग्मा के जो मेन जो हमारे फंडामेंटल्स थे हमने पढ़ लिए हैं। अभी ये जो ऑटो लेआउट है ये एक कह लें कि आप फिग्मा के थोड़े एडवांस कोर जो फीचर्स हैं उसमें आता है, लाइक फिग्मा टूल के, ठीक है। लाइक एक ऑटो लेआउट है, कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स, प्रॉपर्टीज जो हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डिज़ाइन, वैसे आप डिज़ाइनर बन गए हैं लेकिन आपको आपके डिज़ाइन को जो है ना एक नीट क्लीन वे देने के लिए या आपके डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं फिग्मा में, ऐसे फीचर्स कह लें जो हमें दिए गए हैं ताकि वो हम यूज़ करें, अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करें, उसकी क्या कहते हैं उसे कंसिस्टेंट बनाएं या फिर उसको रिस्पॉन्सिव बनाएं। उसके लिए ऑटो लेआउट एक सबसे मेन चीज़ है। मतलब कि एक डिज़ाइनर जो अपने आप को डिज़ाइनर कहता है, एक तो उसे डिज़ाइन थिंकिंग एक तो मेन चीज़ है कि उसे डिज़ाइन सोचना, करना, बनाना आना चाहिए। इसके अलावा उसे ऑटो लेआउट भी ज़रूर आना चाहिए। मैं वैसे आपको बता देती हूँ, अभी रिसेंटली एक मैंने डिज़ाइनर हायर किया था, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन था उसका, बहुत अच्छा उसने बनाया हुआ था, लेकिन उसने जो भी डिज़ाइन बनाया था उसमें ऑटो लेआउट उसने यूज़ नहीं किया था। तो फॉर मी एक अच्छा डिज़ाइनर जितना भी उसका अच्छा डिज़ाइन अगर वो ऑटो लेआउट यूज़ नहीं करता तो उसका डिज़ाइन में वैसे ही कुछ रफनेस आ जाती है, लाइक वो नीटनेस जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। ये सारा मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम इसे थ्योरी में पढ़ेंगे। ये ऑटो लेआउट बेसिकली है ऐसी चीज़ कि इसे प्रैक्टिकली करना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम इसे थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। So what is auto layout? Auto layout is a feature in Figma that automatically adjusts the size and spacing of frames and components based on their contents. अच्छा, what is frame, what is component, ये मैं आपको बताती हूँ। frame मतलब कि मैंने आपको मे भी स्टार्ट के लेक्चर्स में बताया था, तो मैं आपको अगेन बता दूंगी। फ्रेम की और कंपोनेंट की जो है ना साइज और स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, ताकि वो एक नीट हमारा डिज़ाइन बने। This allows designers to create responsive design that can grow, shrink or reflow as needed. अब इसका क्या मतलब है, grow, shrink और reflow? अब ये तीनों चीज़ें जो है आती है ना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने में आती हैं। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब, अगर जिसको नहीं पता, लाइक ये एक वेबसाइट है, उसकी एक में भी आप कह लें, ये एक मैंने डेस्कटॉप पे ओपन किया हुआ है स्लाइड, ठीक है। तो एक तो डेस्कटॉप मतलब कि जो आपका लैपटॉप होता है, अगर किसी वेबसाइट को आप लैपटॉप में ओपन करते हैं तो उसकी स्क्रीन बड़ी नज़र आती है, हर चीज़ बड़ी बड़ी होती है, मतलब एक हॉरिजेंटली नज़र आती है। और अगर उसी चीज़ वेबसाइट को आप मोबाइल पे ओपन करते हैं तो वो एक मतलब कि वर्टिकली मोबाइल की साइज में नज़र आती है। तो और अगर टैबलेट में ओपन करते हैं तो टैबलेट की साइज की नज़र आती है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस आप कह लें हैं जिन पे हम अपने डिज़ाइन को बनाते हैं। लाइक एक वेबसाइट है, अगर आपने डेस्कटॉप का वर्जन डिज़ाइन किया है तो आपको मोबाइल वर्जन भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि मोबाइल में वो डिज़ाइन कैसा नज़र आएगा। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ऑटो लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ना इसमें होता है, इसका ऑटो लेआउट का। हालांकि ये बेनिफिट यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। लाइक ऑटो लेआउट सेव्स टाइम बाय एलिमिनेटिंग द नीड टू मैनुअली रिसाइज एंड रीशफल ऑब्जेक्ट्स। लाइक एक डिज़ाइन आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल ये आपने सिंपल डिज़ाइन बनाया है, ऊपर हेडिंग है, नीचे पैराग्राफ है, हेडिंग है, पैराग्राफ है। इसको अगर आप देखें ये डेस्कटॉप में बना है, अगर आप इसे मोबाइल में बनाना चाहें आप इसे अगेन इस हेडिंग की साइज़ छोटी करेंगे, इसकी साइज़ छोटी करेंगे, छोटी करेंगे, इसको मतलब कि थोड़ा श्रिंक करेंगे। सॉरी आज मेरा पेन नहीं है मेरे पास,
तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह श्रिंक करेंगे, इस तरह मतलब मोबाइल की साइज में मैनुअली करेंगे, खुद एक चीज उठाकर और उसकी साइज चेंज करेंगे। अगर आप इसे ऑटो लेआउट यूज करके बनाएंगे तो ये आप खुद ही जब फ्रेम को छोटा करेंगे ना, ये रिसाइज हो जाएगा। आई गेस मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ इसको। अच्छा, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं फ्रेम क्या होता है। फ्रेम लाइक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसपे हम जो भी वर्क को हम किसी फ्रेम पर करते हैं, लाइक ये देखिए, ये फ्रेम का ऑप्शन यहाँ भी आप सिंपल F क्लिक करें तब भी फ्रेम्स ओपन हो जाती है। ठीक है, अब जैसे डेस्कटॉप है, मतलब कि लैपटॉप है, उसके लिए हम डेस्कटॉप को 1440 विड्थ वाला फ्रेम लेंगे। अगर मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से कोई फ्रेम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर नाउ हम डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं। ठीक है, लाइक मैंने ये डेस्कटॉप फ्रेम ओपन किया, इसके अंदर मतलब जैसे पेज होता है वेबसाइट का, ये वैसे ही है। इससे जितना पेज लंबा होगा, जितना कंटेंट होगा, उसकी हाइट उतनी होगी, लेकिन इसकी विड्थ हमेशा 1440 रहेगी। ठीक है, तो इसमें कोई डिजाइन लेट से बना रहे हैं, हमने एक यहाँ पर हीरो इमेज ऐड कर दी हमने यहाँ पर, लेट्स से अच्छा, इसमें मैं आपको कंप्लीट डिजाइन ये नहीं करके दिखाती, मैं ऑटो लेआउट का पहले मैंने भी बताती हूँ। ठीक है, लेट्स से इस फ्रेम को मैं आप जैसे कह रही थी ना, श्रिंक करेंगे ना ये इस तरह, तो इस ऑटो लेआउट अगर होगा, इसमें जितना कंटेंट पड़ा है वो खुद श्रिंक हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो इस फ्रेम से बाहर निकल जाएगा। वो चीज़ मैं पुकार को दिखाती हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा ऑटो लेआउट समझा दूँ। अच्छा, लेट्स से हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, या कुछ भी ऑब्जेक्ट्स अपने आप प्लेस किए। लेट्स से हमने टेक्स्ट एक प्लेस किया है। ठीक है, एक और आपने टेक्स्ट यहाँ प्लेस किया है, और लेट्स से यूआई यूएक्स मैंने दिया। अब बताती हूँ ऑटो लेआउट क्यों जरूरी है। ठीक है, एक और मैंने टेक्स्ट यहाँ प्लेस किया है, फिग्मा। ठीक है, अगर ये 3 मेरे पास लेट्स से कोई किसी चीज़ की भी हेडिंग्स है। ठीक है, अगर मैं इनको अरेंज करना चाहूँ, अरेंज मीन्स कि मैं चाहूँ कि ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल लाइन में हो, मतलब कि इस तरह हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। ठीक है, अगर मुझे हॉरिजेंटली चाहिए तो हॉरिजेंटली सीक्वेंस में, अगर मुझे वर्टिकली चाहिए तो उस तरह। तो मैं, या तो ये तरीका है कि मैं इसे मैनुअली करूँ, इसको यहाँ रखूँ, मतलब अपनी आंखों को देख कर ना, जितना मुझे लगे कि ये इसके आमने सामने इस तरह रखूँ। ठीक है, अब मैं रख तो दिया, अभी देखिए हॉरिजेंटली लाइन लग रही है, लेकिन इसकी स्पेसिंग में अभी भी फर्क आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सही होगा, लेकिन ये अभी फर्क आ रहा है। देखिए यहाँ पे स्पेस ज्यादा है इन दोनों के बीच, इनके बीच स्पेस कम है। ठीक है, तो मैं इसे एक, ये तो मैंने जस्ट 3 टेक्स्ट लिए हैं। अगर एक पूरी वेबसाइट जैसे आप डिजाइन करते हैं, लेट्स से ये एक वेबसाइट है, ये ले लें आप। ठीक है, एक पेज है। ठीक है, अब इस पूरे को जब आप डिजाइन कर रहे हैं, इसमें आप देखिए एक पहले सेक्शन में ही कितनी सारी चीजें पड़ी हैं। ठीक है, इनको मैं मैनुअली उठा उठा के एडजस्ट करूँ। ठीक है, अभी आपको पिंकिश सी लाइन शो हो रही है, इसका मतलब ये इस पे ऑटो लेआउट अप्लाई हुआ हुआ है, तो ये ऑटो लेआउट एक निशानी है। ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ। लेट्स से आप एक हीरो सेक्शन के अंदर एक ये बना रहे हैं, नेविगेशन। ठीक है, इसके अंदर आप खुद देखें, ये पड़े हैं, मेन्यू आइटम्स पड़े हैं, लोगो पड़ा है, और ये 3 आइकन्स पड़े हैं, ये 3 चीजें पड़ी हैं। मतलब हर जगह आपको एलिमेंट, आप ये देखिए, ये एक सेक्शन है, इसमें 3 आप कह लें कैसे इसके वो लिखे हुए हैं ना, हाउ इट वर्क्स के प्रोसेस। ठीक है, नंबर 1 2 3, इस तरह ये पार्ट कंटेंट पड़ा है। ठीक है, इस सब मतलब डिजाइन के अंदर बहुत बहुत चीजें पड़ी हैं। इसको अगर मैं मैनुअली एडजस्ट करना चाहूँ, मैं इसमें कभी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे लेट्स से मैंने इस पे ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर ऑटो लेआउट अप्लाई, इस ये ग्रुप बना हुआ है, इसके साथ नहीं है, इस पर है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, तो मैं इसे कर तो लूंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको हेडिंग्स का बताया है इसका, लेकिन अगेन वही मुझे स्पेसिंग का सही एक्यूरेट नहीं पता होगा। ठीक है, अगर यही सेक्शन मैं अगेन डुप्लीकेट करके यहाँ रखना चाहूँ, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ ये सेक्शन रख दिया। अब यहाँ पर मुझे अगेन स्पेसिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर अगेन करनी पड़ेगी।
मुझे कैसे समझ आएगी कि मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने इस हेडिंग और इस पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस दी थी वो 36 थी। ठीक है, यहाँ पर मुझे अगेन मैं करूँगी तो मुझे 36 उठा कर ऐसे करना पड़ेगा। इनकेस अगर ऑटो लेआउट नहीं होता, लेट्स से हम इसका रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मैंने साइन ग्रुप कर दिया। ये देखिए अब अलग अलग चीजें पड़ी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ऑटो लेआउट अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, हम इस पर करते हैं। सबसे पहले इसको भी हम अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप मीन्स कि ऑटो लेआउट में हटा रही हूँ। ठीक है, इस पे भी ये देखिए ऑटो लेआउट अप्लाई है। ऑटो लेआउट के ये देखिए इधर निशानी है, ये इसका एक आइकन से बनता है और अगर इसे हॉवर करें ना तो ऊपर ऑटो लेआउट लिखा हुआ भी आ रहा है। अनग्रुप किया मतलब कि मैंने इसका ऑटो लेआउट हटा दिया। इसको भी मैं अनग्रुप कर देती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से ये वापस सिर्फ छोटी सी एक क्या लें, एक ट्रस्ट पायलट का ये एक वो है, टेक्स्ट है, ये एक स्टार है और ये 5 स्टार्स है। ठीक है, इन तीनों के ऊपर जो है ना एडजस्ट करने के लिए, इसको हम अलाइन करने के लिए इन तीनों से हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी चीज से, मतलब कि जो सबसे करीब पड़ी है, मतलब कि सबसे आप कह लें कि जो आपस में रिलेट कर रही है। ठीक है, इसी तरह ये टेक्स्ट आपस में रिलेट कर रहे हैं, ये दोनों चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं। हम अलग अलग पहले ऑटो लेआउट अप्लाई करेंगे। मतलब कि ये एक पूरा कंटेंट है ना एक साइट का, नेट से ये सारा कंटेंट है, इसमें ये दोनों चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं। सबसे पहले ये तीन, अगेन ये सब, ये हेडिंग और ये पैराग्राफ रिलेट कर रहा है। मतलब रिलेट मीन्स कि आपस के से मतलब आप क्या लेना, जब कोई हेडिंग पढ़ेगा तो पैराग्राफ भी उसके नीचे जरूर उसने पढ़ना है, तो वो उसके साथ है। मतलब कि आप हेडिंग यहाँ पढ़ी हो पैराग्राफ कहीं और हो तो ये सही नहीं होता। अच्छा, ये दोनों आपस में है, इन दोनों पे हम अप्लाई करेंगे, इन दोनों पर। ठीक है, जब ये तीनों को हम अलग अलग कर देंगे फिर इन तीनों पर अलग अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो डिजाइन है उसमें सही एक क्या कहते हैं नीटनेस आ जाएगी, स्पेसिंग हमारी एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा जब हम उसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो वो आराम से रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। अच्छा, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये हमारे स्टार्स, ये और ये मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको किया एंड देन इसको किया। ठीक है, ये देखिए सिलेक्ट मैंने कर लिया। ये तीन यहाँ लेयर्स पैनल में देखिए सिलेक्ट हो रहे हैं। अब ऑटो लेआउट अप्लाई करने के आप कह लें बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज होता है, मतलब कि जो क्विक वे है, वो ये है कि आप कीबोर्ड के जो बटन है उसमें करें। लाइक शिफ्ट ए में प्रेस करूंगी ना, शिफ्ट प्रेस करके ए, जैसे मैंने अप्लाई किया, ये देखिए इसका आइकन चेंज हो गया यहाँ से और ये एक फ्रेम की सूरत में हो गया। ठीक है, पहले ये अलग अलग पड़े थे तीनों, ये एक फ्रेम बन गया। इसका मतलब है इस ये तीनों ऑटो लेआउट के अंदर चले गए। ये देखिए मैं इस ड्रॉप डाउन को बंद करती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा मैं यहाँ से कर लेती हूँ इसको। ये मैं भी इसका वर्क नहीं कर रहा। हाँ, अभी देखिए ये ड्रॉप डाउन मैंने बंद किया, खोला ना, मतलब ये तीनों इसके अंदर पड़े हैं, ये स्टार, ये टाइप एंड ये ट्रस्ट पायलट का जो रेटिंग्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसे आई वो करती हूँ ना, इसकी हाइड और अनहाइड, तब मतलब समझ आ रही है ये एक फ्रेम में चले गए, मतलब इसमें ऑटो लेआउट अप्लाई हो गई है सिंपल। इसे मैं नेम भी दे सकती हूँ, मतलब कि रेटिंग्स से याद करने के लिए। देखिए रेटिंग्स का मैंने नाम दे दिया। ये एक हो गया ऑटो लेआउट। अब ये एक टेक्स्ट पड़ा है और ये आपस में रिलेट करें, इन दोनों को मैंने अच्छा मैंने यहाँ से शिफ्ट होल्ड किया हुआ है और मैं इसे एक क्लिक करती हूँ, तो ये तरीका था। दूसरा, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके जिस पे ऑटो लेआउट अप्लाई करना है, इसे मैं राइट क्लिक करती हूँ और इस बटन को क्लिक करती हूँ। देखिए ऐड ऑटो लेआउट, सिंपल, ये मैंने कर दिया, ये एडजस्ट हो गया, ऑटो लेआउट में चला गया ये दोनों। अच्छा, उसके बाद ये हेडिंग और ये टेक्स्ट, इन दोनों को मैं ऑटो लेआउट में शिफ्ट ए कर दिया मैंने। ठीक है, और ये बटन और ये टेक्स्ट आई कैसे ऑलरेडी ऑटो लेआउट में है। ठीक है, मतलब ये पहले से था, मैंने इसे भी हटाया नहीं है। ये देखिए इसका आइकन से समझ आ रही है। अब एक ये ब्लॉक बन गया, एक ये ब्लॉक बन गया और एक ये ब्लॉक बन गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच स्पेसिंग क्या है मुझे कैसे समझ आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इस साइड पर आते हैं। डिजाइन, अगर जब आप ऑटो लेआउट अप्लाई करते हैं ना तो डिजाइन पैनल में ऑटो लेआउट की अपनी एक सेटिंग्स आ जाती हैं। इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, लेट्स से इस टेक्स्ट वाले जो वो है इसको हम लेकर इस पे एक्सप्लोर करते हैं।
अब ये देखिए, ये एक ऑटो लेआउट के अंदर एक फ्रेम इसका बना हुआ है। इसमें ये देखिए जैसे पिंक सी ये जो लाइंस आ रही है ना, ये क्या है, ये हमें बता रहा है कि इस हेडिंग और इस टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है ना वो 36 है। ठीक है, कहाँ पड़ी है ये देखेंगे, पड़ी है 36। इसको मैं लेट से 24 कर देती हूँ, तो ये कम हो जाएगी। लेट से मैं इसे 40 कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 40 रख रही हूँ, मुझे इजीली समझ आ जाएगी कि मैंने यहाँ पर 40 रखनी है। कहीं भी हमें हेडिंग और पैराग्राफ के स्पेस नजर आएगी तो हम वो रखेंगे। मैं से 32 गेन कर देती हूँ। अच्छा, एक ये स्पेसिंग हो गई। स्पेसिंग मीन्स कि जितने ऑटो लेआउट के फ्रेम के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं ना, उसके बीच की स्पेसिंग जो है वो हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कोई और पैराग्राफ भी से इसे मैं डुप्लीकेट करती हूँ, ऐसा कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, ये देखिए, ये एक फ्रेम, ये एक टेक्स्ट का वो ये पड़ा है, ये एक पैराग्राफ पड़ा है, ये पड़ा है, ये तीन चीजें आ गई हैं। ठीक है, देखिए इस पूरे फ्रेम में ये दो पिंक से आपको नजर आ रहे हैं, मीन्स कि इन दो तीन एलिमेंट्स के बीच जो स्पेसिंग है वो ये पड़ी है। अच्छा, ये स्पेसिंग हो गई। ठीक है, एडजस्ट मैंने कर दी 32। उसके बाद ये आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या चीज है, ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट किस चीज की, इन सब एलिमेंट्स की विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्रेम। ठीक है, ये जो फ्रेम पड़ा है ना जिसके अंदर ये आपको ये लग रहा है ब्लू सा, इसकी जो है ना, लेट से मैं इसे नाम दे देती हूँ कंटेंट एंड कंटेंट का फ्रेम। ठीक है, अब लेट से मैं इसे सेंटर में करूंगी। ये देखिए जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं ना, मिनट्स को मैं अभी ये देखिए इस फ्रेम को मैं ज्यादा कर रही हूँ ताकि आपको सही नजर आए। ठीक है, इसके फ्रेम को मैंने थोड़ी साइज बढ़ा दी है। अभी जैसे मैंने सेंटर में किया, ये देखिए साइड फ्रेम के साइड्स पर, मतलब कि चारों साइड पर स्पेस आ गई है। ठीक है, और ये हर सारा कंटेंट सेंटर में आ गया है। अब मैं इसे लाइन लेफ्ट करूंगी तो ये लेफ्ट पे चले जाएंगे, मैं इसे राइट करूंगी तो ये राइट पे चले जाएंगे, मैं इसे टॉप राइट करूंगी तो ऊपर टॉप राइट पर चले जाएंगे। इस तरह ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये इधर, ये इधर। अभी टॉप जो है इस पर है, लेफ्ट पर, और ये अब सेंटर लेफ्ट पर, ये बॉटम लेफ्ट पर, इस तरह सेंटर में। अब ये मैनुअली आप करते तो कितना मुश्किल होता है, इन सबको अलग अलग उठा के ले जाते। मैंने सिंपल ऑटो लेआउट में इससे कन्वर्ट किया इन तीन एलिमेंट्स को, और यहाँ से मैं उसकी अलाइनमेंट आराम से एडजस्ट कर रही हूँ फ्रेम के अंदर। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब एक चीज देखें, ये फ्रेम के अंदर कंटेंट तो पड़ा है, यहाँ पर देखिए इसकी स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल इसने टच किया हुआ है अपने फ्रेम को। तो ये इसे हम क्या कहते हैं कि जीरो पैडिंग है इसकी, यहाँ पर स्पेस बिल्कुल जीरो है। क्यों है, क्योंकि अब ये देखिए ये जीरो है और ये भी जीरो है। ये क्या चीज है, ये देखिए बीच में एक डॉट्स है, लेफ्ट राइट पे लाइंस है। इसका मतलब ये है कि बीच में कंटेंट है, लेफ्ट राइट पर जो है हमारा स्पेस जो है वो हम एडजस्ट करेंगे इस फ्रेम के लेफ्ट राइट पर, इस कंटेंट की जो है ना लेफ्ट राइट पर। ये होगा इस कंटेंट के टॉप बॉटम पर। लेट्स से मैं यहाँ करती हूँ 24। जैसे मैंने 24 किया, ये देखिए ये 24 पिक्सल की पिक्सल्स में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मतलब कि इसने स्पेस बना ली, बिल्कुल अब उसे टच नहीं कर रहा। यहाँ पर भी इसने बना ली लेफ्ट राइट, लेकिन टॉप बॉटम पे नहीं है, क्योंकि टॉप बॉटम पे अभी भी जीरो है। अगेन मैं टॉप बॉटम पे भी से 24 कर देती हूँ। ठीक है, ये 24 पड़ी है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आप ये देखिए, थोड़ा सा एक मैं से करती है, ये ड्रैग वाला ऑप्शन आ रहा है, इसे मैं पकड़ के भी ज्यादा कर सकती हूँ, या तो यहाँ पर मैनुअली ऐड करूँ, या मैं इसे पकड़ के जितनी मुझे चाहिए मैं आराम से एडजस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, मैं इधर लेफ्ट से कर रही हूँ ना, जस्ट लेफ्ट से हो रही है। अब उसकी वो दे सकते हैं ये नंबर यहाँ पर काउंट देखिए 78 हो गई, और यहाँ पर अभी भी 24 है, क्योंकि मैं लेफ्ट से पकड़ के कर रही हूँ। ठीक है, मैं जितना चाहूंगी इस फ्रेम के अंदर इसे मैं मूव करूंगी। लेफ्ट से मैं इसे 50 कर देती हूँ, लेफ्ट से मैंने थोड़ा सा आगे करके 32 कर दिया, और ये 24 होगी ऊपर, नीचे भी 24। ठीक है, अच्छा ये हो गई इसकी स्पेसिंग है। ये देखिए इसकी अलग अलग आ रही है, यहाँ 54 है, यहाँ 24 है ऊपर,
राइट पे 24 है, बॉटम में 24 है, बस ये इसकी आ गई स्पेसिंग, ठीक है, पैडिंग आ गई किस चीज़ की, कंटेंट की विद रिस्पेक्ट टू इट्स फ्रेम। अच्छा ये एक चीज़ हो गई। ये मैं मैनुअली करती तो मुझे कितना मुश्किल होता कि मैं एक फ्रेम के अंदर उसे एडजस्ट करती हूँ, एक एक चीज़ को उठा के, मुझे पता भी ना चलता क्या है, ठीक है। अच्छा एक ये चीज़, ये अलाइनमेंट हो गई, स्पेसिंग हो गई, ये एलिमेंट्स की आपस में स्पेसिंग हो गई। उसके बाद एक और चीज़ आती है इसकी क्या कहते हैं इसकी, हॉरिजेंटल या वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल वर्टिकल क्या होती है, लाइक ये ऑटो लेआउट के अंदर तीन चीजें पड़ी है, ठीक है, एक हेडिंग पड़ी है, एक पैराग्राफ पड़ा है, एक दूसरा पैराग्राफ पड़ा है। अब ये तीनों को जैसे मैं ऐड कर रही हूँ, लेट्स से इस हेडिंग को मैं डुप्लीकेट करती हूँ, कमांड डी मैंने सेलेक्ट किया, ये डुप्लीकेट हो गई, ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ ये सब हेडिंग है, सब हेडिंग, इसको मैं कर देती हूँ इतना, और इसके साइज में कर देती हूँ 24, ठीक है, सब सब हेडिंग है। अब ये देखिए जैसे मैंने इसे डुप्लीकेट किया ना, ये इस हेडिंग के नीचे आई है, इसके सामने नहीं गई, हॉरिजॉन्टली नहीं गई, इसके नीचे जितना मैं कंटेंट ऐड करूंगी इस तरह वर्टिकली ऐड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखें ये वाला जो है ना, हमारी जो पोजीशनिंग है, मतलब कि इसकी जो आप कह लें कि इसकी जो अलाइनमेंट हमें रखी हुई है कि कंटेंट कैसे कैसे ऐड होगा, वो वर्टिकल है। अगर जैसे ही मैं इसे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगी, ये सारे एलिमेंट्स जितने भी पड़े हैं ना ऑटो लेआउट के, ये इस तरह वर्टिकली हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसे जैसे क्लिक किया, ये देखिए ये वर्टिकल हो गया। फ्रेम की साइज वही है, फ्रेम की साइज हमने पहले से ये रख दी थी, ठीक है, लेकिन इसकी जो एलिमेंट्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन वर्टिकली इनकी पोजीशन ये हो गई है, ठीक है, इस तरह भी इस सीक्वेंस में जा रहे हैं। ये मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये ठीक हो गया। अब ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कोई कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं, जरूरी तो नहीं हमेशा हम इसे वर्टिकली ऐड करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेट्स से जैसे कि ये वाला था, ये देखिए इसमें हमने वर्टिकल अलाइनमेंट सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये जो के नीचे आ जाते, लेकिन हमें क्या चाहिए वर्टिकल, तो हमने वर्टिकल सेलेक्ट की हुई है। सिंपल एक क्लिक से जो है ना ये आपस में एडजस्ट हो रहे हैं। अच्छा एक ये चीज हो गई। अब ये थर्ड वाली भी एक होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये देखें इन आपस में जो है ना एक बॉक्स सा बन जाता है आपस में इनके, क्या कहते हैं, हर एलिमेंट के इर्द गिर्द, और उसकी अपनी इसके रिस्पेक्टिव जो है ना स्पेसिंग आपको नजर आ रही है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम ये यूज नहीं करते, ज्यादातर हम ये दो ही करते हैं, ठीक है, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अच्छा ये देखिए ये इसकी वो अब हो गई। चलिए हम अगेन सेट कर लेते हैं, कमांड जी करके, कंट्रोल जी करके, कमांड जी या कंट्रोल जी से अनडू होता है, ठीक है, जितने भी आपके एक्शंस हैं। इसको मैंने अगेन ये कर दिया वर्टिकल। जब एक और चीज है ऑटो लेआउट की, ये कुछ चीजें थी जो हमने मतलब कि ऐसी हैं जो कह लें थोड़ा बेसिक है, ठीक है, इसमें इन चीजों से हम किसी डिजाइन को नीट क्लीन बनाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक मेन इसकी चीज होती है, वो क्या है, वो इसकी वर्टिकल, ये देखिए इसकी सेटिंग है वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। अब ये क्या चीज होती है, लेट्स से ये इसको हम इस फ्रेम के अंदर रखते हैं ना, ये सही वर्क करें, इसको मैंने इस फ्रेम के अंदर रखना है, ठीक है, ये फ्रेम तो रेक्टेंगल है। तो ये फ्रेम मैंने लिया, पहले रेक्टेंगल था, ठीक है, फ्रेम के अंदर ही हमारा डिजाइन बनता है। ये फ्रेम है और ये भी एक फ्रेम है, ठीक है, इसके अंदर ये ऑटो लेआउट है और ये हमारा मेन फ्रेम है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सब सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम जैसे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। तो ये हमारा एक कंटेंट हो गया, लेट्स से हम यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देते हैं, कोई इमेज हमारी पड़ी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक हमारा ऑटो लेआउट का कंटेंट और ये इमेज, इसको मैं थोड़ा साइडों से जो है इसकी स्पेसिंग कम कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा है, 16 मैंने कर दी, ठीक है। तो अब ये देखिए आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पर ये कंटेंट सही है और यहाँ पर स्पेस बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये फ्रेम के अंदर जो हेडिंग पड़ी है, इसका जो पैराग्राफ पड़ा है, ये चीजें पड़ी हैं,
इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ वो 691, ये 691 जो है हमने, मतलब कि हमने इसे इस तरह ड्रैग करके जो रखी हुई है वही हो रही है, ठीक है। मतलब कि फ्रेम के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ जो है वो श्रिंक या क्या कहते हैं वो नहीं हो रही, मतलब कि उसके साथ ये मूव नहीं कर रही। लेट्स से अगर हम इसे मोबाइल का व्यू देना चाह रहे हैं, देखिए मैं इस फ्रेम को छोटा बड़ा कर रही हूँ, ये श्रिंक या फिर एक्सटेंड नहीं हो रही, देखिए मतलब या इसके रिस्पॉन्सिवनेस पे वर्क नहीं कर रही, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस फ्रेम को छोटा करूँ तो ये जो इसके अंदर कंटेंट पड़ा है ये भी इसके साथ मूव हो और ये खुद जो है ना एडजस्ट हो जाए, खुद जो है छोटा हो जाए या एक्सटेंड हो जाए, बड़ा हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, लेट्स से पहले हम इसको देखते हैं। इसकी मैं जो विड्थ है, विड्थ वाली जो है इसकी सेटिंग्स है, अभी वो फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स मतलब उसमें आपको इतना ही किया हुआ जितना हम कर रहे हैं इसको, एक मैं से छोटा बड़ा जितना कर रही हूँ उतना ही हो रहा है ड्रैग होकर, ठीक है। कि फ्रेम के साथ ये मैं अभी से सिर्फ इसको मैंने पकड़ा हुआ है, क्या कहते हैं इसकी टेक्स्ट को, फ्रेम को मैं करूँ इसके साथ ये मूव हो तब ये रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं देखूंगी और इसको पकड़ के, एक तो होता है हब कंटेंट। हब कंटेंट क्या होता है वो मैं आपको भी बताती हूँ। हब कंटेंट मीन्स कि ये थोड़ा ऐसा है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, ये इसका जितना भी कंटेंट है ना, कंटेंट वो जितना पड़ा है, जितना मतलब एक लाइन जहाँ पर खत्म हो रही है फ्रेम इस। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि ये ऑटो लेआउट है, ये थोड़ा जिसको पता है उसको तो पता है, लेकिन जिसको नहीं पता उसको थोड़ा सा ये ट्रिकी चीज़ है, एक बार में आपको कंफ्यूज भी करे और समझ ना आए तो इट्स फाइन। हब कंटेंट का मतलब ये है कि ये जितना भी यहाँ जहाँ लाइन खत्म होगी ना, इसका टेक्स्ट का फ्रेम है ना वहां तक जाएगा। मतलब कि जहाँ अगर मैं इस लाइन को बड़ा करूँ, लेट्स से मैं इसमें कुछ और ऐड करती जाऊँ, तो ये देखेंगे टेक्स्ट का जो फ्रेम है उसको साइड से उतना ही हक करेगा। हक मतलब कि इसने से हक किया हुआ है, देखिए ये इसलिए इससे बाहर निकल गया। जितनी लंबी लाइन होगी ये फ्रेम उतना ही लंबा होता जाएगा, ठीक है। एक ये इसकी सेटिंग है। एक स्टार्ट में थी फिक्स्ड वाली, हमने की हुई थी। अब ये थर्ड है ना, ये वाली मेन होती है रिस्पॉन्सिव बनाने में। देखिए मैंने इसमें से हॉवर किया, आपको एक एरो सा नजर आ रहा होगा रेड कलर का, मैं से थोड़ा जूम करती हूँ, इसको मैं पकड़ के जैसे यहाँ पर करूंगी ना, देखिए ये रेड सा एक हमें एक लाइन नजर आती है। इसका मतलब ये है कि जब फिल कंटेनर का क्या मतलब है, जैसे मैं इसे क्लिक करूंगी तो ये दोबारा जो है अपनी पोजीशन पे चला गया। इसने क्या कर लिया है, इसका जो मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर ये वाला, ठीक है, ये कंटेंट वाला, इसका मेन कंटेनर, इसके अंदर ये चीजें पड़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को फिल कर लेगा। मतलब कि ये देखिए छोटे एरोज आपको नजर आ रहे होंगे लेफ्ट राइट पर, मतलब कि जितना भी कंटेनर होगा, जितना बड़ा होगा, ये उससे अपने आप को उसके मुताबिक फिल करेगा, मतलब भरेगा अपने आप को, ठीक है। जितना ये देखिए, जैसे ये सिर्फ देखिए जिसको मैंने सेट किया है सिर्फ वही मूव कर रहा है। अब ये रिस्पॉन्सिव हो गया, मतलब कि इस स्क्रीन की साइज को मैं बड़ा करूंगी तो ये बड़ा होगा, इसे मैं छोटा करूंगी मोबाइल जितना तो ये खुद उसके नीचे आता जा रहा है, देखिए छोटा होता जा रहा है। सिर्फ वही हो रहा है जिसको हमने सेट किया, बाकी नहीं हो रहे क्योंकि उनको हमने सेट नहीं किया, ठीक है। अब इसको भी हम कर लेते हैं फिल, और इसको भी हम कर देते हैं फिल, और ये तो है छोटा सा, लेकिन इसको भी चले हम फिल कर देते हैं, ये कंटेंट इतना नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं इसको जब छोटा करूंगी ये सारे छोटे होंगे। चाहे एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, हॉरिजेंटली तो ये हो रहे हैं लेकिन वर्टिकली ये फ्रेम से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसकी विड्थ को सेट कर रहे हैं, इसकी हाइट को हमने भी सेट नहीं किया, ठीक है। अभी जैसे मोबाइल में अगर हम देखें तो इस तरह कोई चीज भी पड़ी होगी इसके अंदर वो इस तरह होगी एडजस्ट। अच्छा ये हॉरिजेंटली था, वर्टिकली पे ये हम हाइट पर आते हैं, ये पड़ा है, ठीक है। अभी क्या है, फिक्स्ड हाइट है। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि जितना आप ड्रैग करेंगे ये उतना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हब कंटेनर वाली जो सॉरी हब कंटेंट वाली जो फीचर है वो यहाँ पर वर्क करेगा। वो क्या है, हब का मतलब जैसे मैंने इसे हॉवर किया वो आप देख रहे होंगे ऊपर नीचे अब जो है ना एक एरोस से आ रहे हैं, ठीक है। एरोस का मतलब ये है कि जब मैं इसे क्लिक करूंगी ये जो फ्रेम है, जो आउटर फ्रेम है, पेरेंट फ्रेम है, वो अपने कंटेंट को ऊपर और नीचे से हाइट के पोजीशन से
इसे मतलब कि हग कर लेगा, मतलब इस साइड पर एक्स्ट्रा स्पेस है ना वो रिमूव हो जाएगी उससे, ये बिल्कुल मतलब कि 16 ऊपर 16 नीचे पिक्सल छोड़ के जो हमने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी स्पेस, बाकी सारा ये खुद श्रिंक हो जाएगा। लेट्स से मैं इसे क्लिक करती हूँ, ये देखिए 16 जो हमने ऑलरेडी स्पेसिंग दी हुई थी ऊपर नीचे वो इससे छोड़ दी, बाकी इसने हक कर लिया इसको। अब मैं जैसे इसे छोटा करूंगी ये देखें ये बाहर नहीं निकल रहा, ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो गया। रिस्पॉन्सिव मीन्स के अब अगर मैं इसे मोबाइल वर्जन में अगर लेट्स से हमारा ये पड़ा है ना, ये हमारा एक फ्रेम पड़ा है, ठीक है, इसको मैं छोटा करूंगी तो ये छोटा होता जा रहा है। अब इसके अंदर कोई पिक्चर पड़ी होती, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लेट्स से ये एक इमेज है वो हमने इसके अंदर रख दी है, ठीक है, ये एक इमेज पड़ी है यहाँ पर, इसको मैं फिल कंटेनर कर लेती हूँ, ठीक है, ये एक कार्ड सा बन गया है हमारे पास। इसको मैं छोटा करूंगी, ये इमेज भी अपने आप को छोटा कर रही है यहाँ से, ठीक है, जितना बड़ा कर रही हूँ ये इमेज भी बड़ी हो रही है। अभी कितने आसानी से अगर हमारे पास एक कार्ड जैसे आपने देखे होंगे अक्सर कार्ड इसे होता है, तो एक कार्ड बन गया। अब मैं एक कार्ड है इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, इसके ऊपर नीचे थोड़ी स्पेसिंग ज्यादा कर लेती हूँ, इसको एक फिल कलर दे देती हूँ ताकि व्हाइट पे थोड़ा नजर आए। लेट्स से मैंने इसे लाइट सा पर्पल कलर दे दिया, ठीक है। अच्छा अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसके ऊपर नीचे जो है ना थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं इसे पकड़ के थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ। देखिए मैंने इसे इस तरह कर लिया और इस तरह स्पेस दे दी। इसका ये देखिए अपेयरेंस में ये इसकी ओपेसिटी और ये इसका रेडियस है, कॉर्नर्स का ये जो कॉर्नर्स है ना 4 उसका रेडियस है। इसको लेट्स से मैं इतना रेडियस दे देती हूँ 24 का, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आपने देखी होगी अब अगेन, ये हमारा कंटेंट जो है वो लेफ्ट पे पड़ा है ना, ये सेंटर लेफ्ट पर है, ठीक है, टॉप लेफ्ट पे नहीं है, बॉटम में भी नहीं, सेंटर पे पड़ा है। मैं इसे अगर टॉप पे करती हूँ तो ये ऊपर हो जाएगा फ्रेम पर, ठीक है, लेकिन आई थिंक सेंटर पे ठीक है। और ये इसकी जो है हेडिंग आ जाएगी, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल ऑटो की बहुत एक सिंपल एग्जांपल थी, इसमें हमने ये देखा है कि हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, इसको हम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे। इसकी सेटिंग फिर से आई थिंक हिल गई, अब ठीक है, सही है। अच्छा इस पे जैसे है ना, इस पे हम अगेन अप्लाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला हमारा जो हमने डिजाइन उठाया था ना, लेट्स से ये एक पड़ा है लेआउट, इन दोनों को उठाकर हम यहाँ ले आते हैं। एक ये पड़ा है, कंटेंट आ गया, और एक ये वाला था, ठीक है। इन तीनों को हम पहले इन दोनों को ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कर देते हैं 16 या मे बी 24, एट मैंने कर दिया, ये आ गया और ये आ गया। इन तीनों को पकड़ के ऑटो लेआउट शिफ्ट ए करके कमांड ए, अच्छा ये हो गया, इसको मैं कर देती हूँ 50, ठीक है, और यहाँ पर ये इमेज भी आ जाएगी, ये इसकी सप्लीमेंट की बोतल की इमेज आ गई, ठीक है। तो ये और ये इन दोनों को मैं शिफ्ट ए कर देती हूँ, इन दोनों को मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया। ये इधर पड़े हैं, मुझे सेंटर में चाहिए, सेंटर में, ठीक है, ताकि ये देखिए ये इधर पड़ा था ना, ये फ्रेम के अकॉर्डिंग ये देखिए नीचे पड़ा है, इसको मैं ऊपर करना चाह रही हूँ कि इसके मिडिल में आ जाए, ठीक है, ये इसके मिडिल में आ गया, छोटा कर देते हैं। और यहाँ से जो है मैं इस पेज, ये जो फ्रेम पड़ा है ना, ये पेज के रेफरेंस से देखें ये गलत पड़ा है, यहाँ पर स्पेस ज्यादा है यहाँ कम है, तो इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर सेट करूंगी मैं। ये ऑटो लेआउट की है ना, ये ऑटो लेआउट की जो स्टोरी है, ये इस पूरे पेज की मतलब पूरा जो पेज का जो फ्रेम पड़ा है ना उसकी पोजीशन, इसको मैं सेंटर करूंगी, सेंटर में आ गया, ठीक है। ये एक सिंपल जो है ना ऑटो लेआउट की एक हमारी एक डिजाइन बन गया, ठीक है। इस तरह कुछ भी हम ऐड करेंगे इस पेज पर हम ऑटो लेआउट ही यूज करेंगे, लाइक कोई छोटी सी चीज ऐड की है, बड़ी ऐड करनी है, अगर आप नॉर्मली इस डिजाइन को देखिए ना तो अगर आप ऑटो लेआउट यूज नहीं करते
तो ये बहुत ही रफ बनता। अच्छा, एक और चीज़ ये भी ऑटो लेआउट में जो इसकी स्पेशल एक क्या नहीं, बहुत हमारे प्रोसेस को इजी करता है, वो ये भी है, लेट से आपने कोई टेबल बनानी है, कोई लिस्ट बनानी है, ठीक है, लेट से आपने कोई एक लिस्ट बनानी है, लाइक लिस्ट आइटम 1, ये एक आइटम पड़ा है, इसके नीचे बहुत सारे अपने आइटम डालने हैं, ठीक है, मैं एक आइटम ये मतलब मैनुअली मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये देखिए इसकी अलाइनमेंट बहुत मुश्किल से सेट होगी मुझसे, ठीक है, और एक एक मैनुअली करने में भी उसे ऊपर नीचे एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। अब मैं इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करती हूँ सिंपल, और मैं कंट्रोल या कमांड डी करती जा रही हूँ, लेकिन कोई नीचे ऊपर जा रहा है, कितना इजी हो रहा है। अब मैं चाह रही हूँ मैं इसको वो वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली कर दूँ, ये हॉरिजॉन्टली हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, वो ये है, ये हमारा फ्रेम है, ठीक है, अब ये देखिए इसमें आइटम ज्यादा है और ये फ्रेम से बाहर जा रही है, ठीक है, तो एक और ऑटो लेआउट की सेटिंग है जिसको हम ये कहते हैं रैप। जैसे मैं इसे रैप पे क्लिक करूंगी ना, देखिए जितने आइटम्स हैं, जब ये पेरेंट फ्रेम जो है ना इससे बाहर निकलेंगे ना, तो ये खुद नीचे आ जाएंगे, उसके नीचे नीचे आते जाएंगे, मतलब बाहर नहीं निकलेंगे उससे, ठीक है, ये रैप एक ऑप्शन है, और ये इसीलिए ही बना है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा आइटम है हॉरिजॉन्टली वो फ्रेम से बाहर निकल रही हैं, तो आप उसे सिंपल रैप पे क्लिक करें, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए अब इनके हॉरिजॉन्टली इसकी स्पेसिंग 64 आ रही है, और वर्टिकली भी 64 आ रही है, देखिए ये वाली 64 एंड 64 इसकी स्पेसिंग है, ठीक है, यहाँ ऑटो लेआउट से एडजस्ट हो रही है, ये फ्रेम के अंदर इसकी पोजीशन भी एडजस्ट हो रही है, और ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया। चाहिए क्लिप कंटेंट का एक ऑप्शन है, वो क्या है कि लाइक अभी देखिए मैंने इसे मैनुअली खींच के किया है, तो ये बाहर जा रहा है, अपना ये रैप पे क्लिक करो तो इसे एडजस्ट हो जाएगा। क्लिप कंटेंट का मतलब ये है कि जो ऐसा कंटेंट जो फ्रेम से बाहर निकल रहा हो, लाइक ये बाहर निकल रहा है, जब मैं इसे क्लिप कंटेंट पे क्लिक करती हूँ, एक मिनट इसको करते हैं, लेट्स यहाँ पर एक इमेज पड़ी है हमारे पास, ठीक है, अच्छा ये देखिए इसको पर मैं अनचेक कर देती हूँ, ये मेन फ्रेम के अंदर एक इमेज मैंने रखी हुई है, ठीक है, जैसे इस इमेज को आप देखिए, मैं ये पड़ी फ्रेम के अंदर है लेकिन ये बाहर निकल रही है, कुछ ऐसे, अब ये ऐसी चीज़ है, कुछ डिजाइन की ऐसी चीजें होती हैं, इमेजेस होती हैं, हमें जिस लट से आप ये इमेज पूरी नहीं दिखानी है, अपने हाफ दिखानी है, लेकिन आप जैसे साइड पे करते हैं तो ये मेन फ्रेम से बाहर जा रही है, तो अपने इस चीज को एडजस्ट करने के लिए आप सिंपल इसकी मेन फ्रेम की सेटिंग में आएंगे और इसे क्लिप कंटेंट करेंगे, ये क्लिप हो जाएगा, मतलब कि ये बाहर नहीं जाएगा। ये देखें जितना और है इतना आपने दिखाना है, इतना आप दिखाएंगे, बाकी बाहर नहीं जाएगा। सिंपल एक ऑटो लेआउट में और कुछ चीजें हैं, लाइक दिस वन, ये क्या चीज़ है, वैसे ये इतनी यूज़ नहीं होती इसलिए ये अंदर रखी हुई है उन्होंने। इनमें से जो पहली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, लेट्स से, अच्छा अक्सर आपने देखा होगा एवटार्स या कहते हैं क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स की ऐसी इमेजेस होती हैं, ठीक है, ऐसे गोल गोल, उनके अंदर अलग अलग मतलब कि फेसेस दिए हुए होते हैं लोगों के, या ऐसा कुछ भी होता है, फॉर नाउ मैं इसमें कलर को ही फिल कर देती हूँ। यहाँ पर ऑटो लेआउट की जो है ना टेक्निक यूज होती है। सो देखिए अभी ये मैंने मैनुअली रखा हुआ, ये अलग अलग पड़े, मैं इसे ऑटो लेआउट में, जैसे मैंने इसे ऑटो लेआउट किया तो इन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और एक सीक्वेंस में, ठीक है, ये उसके ऊपर से हट गए। तो अब मैं क्या चाह रही हूँ, ऑटो लेआउट मैंने अप्लाई कर दिया और मैं चाह रही हूँ कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मतलब कि स्टैकिंग कर लें, ठीक है, तो मैं इसको फ्रेम को फ्रेम को छोड़ नहीं करूँगी, इनकी स्पेस कम करूँगी आपस में, इनकी जो आपस में स्पेस है वो मैंने कम कर दी, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आऊंगी और ये क्या चीज़ है, लास्ट ऑन टॉप, लास्ट ऑन टॉप मतलब कि जो आखिरी है वो ऊपर होगा, बाकी सारे नीचे होंगे, ठीक है, तो ये ऐसा फीचर है, ये इतना कोई मोस्टली यूज नहीं होता, और मैं जब फर्स्ट ऑन टॉप करूंगी तो ये ऊपर आ जाएगा सिंपल, ठीक है, इस तरह ये स्ट्रोक्स का है, स्ट्रोक्स का देखिए इसमें ऊपर ये बना भी हुआ है, स्ट्रोक्स मतलब कि आपने लेट्स से एक फ्रेम लिया हुआ है, ये एक फ्रेम है, इसकी साइड पे अपने स्ट्रोक दी, स्ट्रोक को कहते हैं जो फ्रेम की साइडों पे ऐसे बॉर्डर सी आ जाती है, ठीक है, अब ये यहाँ पर इसको जो है ना मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, अभी इसके लिए है, ठीक है, लाइक स्ट्रोक को आपने अपने फ्रेम के अंदर एक्सक्लूड मतलब कि
हटाना है वो उसकी स्पेसिंग में काउंट ना हो या फिर उसको आपने इंक्लूड करना है। स्ट्रोक जो है वो आपके फ्रेम पे देखें, इसको थोड़ा सा इसकी वो चेंज हो जाती है, मतलब कि या ये स्ट्रोक ऐड होगा आपकी इसके अंदर ऑटो की स्पेसिंग के अंदर, या ये एक्सक्लूड करेंगे तो ये स्पेस इसने कम ले ली है, स्ट्रोक हट गया है, और अगर मैं इसे इंक्लूड करूंगी तो ये स्पेस ज़्यादा हो गई है। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ओके, अच्छा ऑटो लेआउट का बस वही मैं आपको गेम कहूँगी, मे बी कुछ लोगों को ये लगा होगा हमें समझ नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल है, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक बार में स्टार्ट में समझ नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें भी एक्सप्लोर करेंगे इसमें क्या होता है कैसे होता है बहुत ईजी। वैसे नॉर्मली ऑटो लेआउट ईजी है, सिर्फ ये रिस्पॉन्सिव बनाने वाला थोड़ा ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जहाँ पास एलिमेंट ज़्यादा पड़े हो ना तब ये मुश्किल हो जाता है। लेट्स से जैसे यहाँ पर अब ये देखिए ये ऑटो लेआउट में है लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसे रिस्पॉन्सिव करने के लिए एक एक चीज़ को हमने जो है ना सेट करना होगा, इसका एक एक एलिमेंट की जो है ना ये इसकी वर्टिकली जो है ना इसकी विड्थ जो है वो सेट करनी होगी। इस तरह इसको भी सेट करना होगा कि अगर ये मोबाइल में इसे श्रिंक करें तो ये खुद श्रिंक हो जाए अपने फ्रेम के अंदर। अब ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है, इसे हम ज़्यादा वो नहीं करते। ऑटो लेआउट तो जिसमें आपको बताना था इसे हमने टच करना था, बाकी वही बात है, मेन चीज़ जो होती है डिज़ाइन में किसी भी चीज़ में, चाहे वो ऑटो लेआउट हो, कंपोनेंट्स हो, या कोई डिज़ाइन बनाना हो, कुछ भी हो, वो आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है ना वो चीज़ समझ में भी आएगी, वो आपकी हैंडी भी होगी और आप उसमें क्विक भी होंगे, मतलब जल्दी जल्दी करेंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीनन हर चीज़ जो है वो मुश्किल लगती है स्टार्ट में। तो मैं बता दें क्वेश्चन है तो फिर होता है कि हम उसको जल्दी से सॉल्व कर लें। क्वेश्चन है तो पढ़ने कर लें। I think it's clear, ma'am, the way you explained the concepts practically. It gives a much better understanding of the field. So I think they are all are clear about this. ओके ग्रेट, सो सो फिल बता दें। तो फिल का यही था कि मैं आपको ये सिंपल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आए, इसमें कम वो वापस पड़े ना। फिल ये है कि लाइक जब आपने किसी डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाना हो, लाइक रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है, इन अदर वर्ड्स सिंपल वर्ड्स, कि जब आप उसके मेन फ्रेम को जो है एक्सटेंड करें तो उसका जितने एलिमेंट्स अंदर पड़े हैं, लाइक ये हेडिंग है, इमेज है या पैराग्राफ है, वो उसके साथ साथ एक्सटेंड हो, मतलब मूव करें, अपने आप को इस फ्रेम के अंदर फिल करें। फिल का मतलब क्या है कि ये जो ब्लू सा फ्रेम है ना इसके अंदर अपने आप को वो भरते जाए। फिल का मतलब क्या है, भरते जाए, कोई जगह खाली ना रहे। ये देखिए ये फिल है। छोटा भी करेंगे तो ये बस जितना फ्रेम है उसके साथ अपने आप को फिल कर रहे हैं। लेट्स से अगर इसमें से किसी एक की मैं फिल की प्रॉपर्टी रिमूव कर देती हूँ, फिक्स्ड कर दिया मैंने, ठीक है, अब मैं इसके फ्रेम को लेट से मूव करती हूँ, ये मूव होता है नहीं, ये नहीं हो रहा। ये देखिए ना छोटा करने पे ये छोटा हो रहा है, ना बड़ा करने पे ये अपने आप को फिल कर रहा है, ये वहीं ठहर गया है इमेज वाला फ्रेम, ठीक है। तो अब ये मतलब कह सकते हैं कि बाकी कंटेंट रिस्पॉन्सिव है लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी तरह इसलिए हम इसे फिल कर देंगे। इसमें से फिल करूंगी, ये देखिए एरो आ रहा है कि ये अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग छोटा हो जाएगा, फिल किया है तो ये फिल हो गया। ये देखिए अब ये सही मूव कर रहा है, नाम से ही जाहिर है। फिल का मतलब है फिल करना अपने आप को कंटेनर, हक का मतलब है अपने जितना कंटेंट की साइज है कंटेनर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग हक कर लेगा, मतलब साइड से उसे होल्ड कर लेगा। ये देखिए इसकी एक्चुअल साइज इतनी थी ना जैसे हमने की थी, और ये इसने हमने हक कर लिया है, ठीक है। ये भी हक है इसका, ऊपर नीचे से भी और लेफ्ट राइट से भी। समझ आई आपको? ये आप ऐसा करिए ना, ये जो चीज मैंने अभी पढ़ाई है ना
लेड इसको आप ट्राई करें खुद, इस तरह सिंपल एलिमेंट ऐड करें, सिंपल कोई शेप ऐड कर दें, एक हेडिंग और पैराग्राफ ऐड कर दें, और उस पे ऑटो लेआउट सिंपल राइट क्लिक करके यहाँ से, अभी तो ऐड ऑटो लेआउट नहीं आ रहा है कि ऑलरेडी ऑटो लेआउट में है तो रिमूव आ रहा है, ऑटो लेआउट ऐड करें और इसके जो ये वाली चीज़ें इन सब प्ले करें थोड़ा, मतलब कि इन सब वर्क करें ताकि आपको समझ आए कि ये क्या है, किस तरह ये वर्क करती है। इस तरह फ्रेम के अंदर चीज़ें ऐड करें, उसको पकड़ के इस तरह करें, देखिए अगर आपको रिस्पॉन्सिव हो रहा है, नहीं हो रहा तो ये सेट करें कि किस चीज़ क्या वजह है कि नहीं हो रहा, क्या इसकी सेटिंग मैंने सेट की हुई है सही है या नहीं है, ठीक है। ग्रेट। Okay, so we will summarize our session here. So it was all about today's session where we learn about how auto layout makes our design neat and clean and gives accurate spacing to the text. Also using auto layout saves our time and make our design more responsive. Thank you so much ma'am Maharias for your expertise. I will must appreciate the way you are explaining the concepts and it gives a much better understanding of the field. Thank you all for joining us. Looking forward for your participation in the upcoming sessions. Actually, tomorrow I will be your speaker, inshallah. So do join us tomorrow. Take care of yourselves. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।